Hello, fellow learners. I'm sure by now you have learned quite a few things about English grammar through my lectures, if you have seen them. If not, please visit our YouTube channel, Kavya Foundation. First of all, subscribe to it and then go to the playlist Language and Grammar. There you will find lectures on tense, voice, direct and indirect speech, parts of speech and first part of the model. ओके मॉडल्स। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 की, राइट। मस्ट और टू, यूज टू, नीड एंड डेयर, इसके बारे में हम बात करेंगे आज, है ना। शुरू करें मस्ट से। मस्ट, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन। अभी देखिए पार्ट नंबर 1 यदि आपने नहीं देखा तो पहले इसको ज़रूर देख लो आप, ठीक है ना। मॉडल्स में देखिए, उसमें हमने ये बताया था कि शुड भी ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है, मस्ट भी होता है। फिर वही कन्फ्यूजन जो पहले से हम बात करते आए हैं कि एक चीज़ यहाँ भी यूज़ होती, वहाँ भी यूज़ होती है। और उस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था जस्ट कीप एट इट, परसिवियर, लगे रहिए, ठीक है ना, लगे रहिए और एक दिन आपको ये चीज़ें धीरे धीरे खुद समझ आएंगी। रूल्स आर बाउंड टू कंफ्यूज यू, इट इज़ प्रैक्टिस, you know, it is practice that makes you confident। और जब आप बोलना शुरू कर देते हैं ना तो अपने आप रूल्स, you know, the role of rules simply is over। rules help you to the point where you cannot actually speak once you are fluent। for example, I am conversing with you, so am I actually choosing structures कि अभी ये continuous tense है या ये tense है या वो tense है? no, है ना। Once you become fluent with language, rules simply disappear। तो जो must होता है obligation और necessity के लिए, should भी उसके लिए होता है, इनफैक्ट ought to भी उसी के लिए होता है। तो ये याद रखिए आप, ought to सबसे कमज़ोर होता है, should थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है और must सबसे पावरफुल होता है। आपको याद है मॉडल्स यदि आपने देखा है तो उसमें हमने लिखा था नीचे यहाँ पे might, है ना, सबसे क्या होता, माइट इज द मोस्ट पोलाइट एंड मोस्ट फॉर्मल, कैन इज द मोस्ट इनफॉर्मल एंड लीस्ट पोलाइट, है ना। इट इज रादर फ्रेंडली। इफ आई एम सेइंग इट इज लीस्ट पोलाइट, इट डज नॉट मीन इट इज रूड, बट इट इज मोर फ्रेंडली। तो इसको याद रखिए आप। कभी कभी गणित भी काम आती है, हमने ना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर का आपको एक बता दिया है, तो वहाँ पे माइट, उसके बाद मे, उसके बाद कुड, उसके बाद कैन, सबसे उस तरफ कैन था जैसे यहाँ मस्ट है। तो मस्ट में एक पावर होता है, फोर्स, यू नो, इट हैज़ इट्स ओन एम्फेसिस। वी मस्ट ओबे द लॉज, यदि यही हम लिख दें वी शुड ओबे द लॉज, लेस एम्फेटिक। वी ऑट टू ओबे द लॉज, स्टिल लेस, है ना। तो वी मस्ट ओबे द लॉज, वन मस्ट वर्क और स्टार्व, काम करो नहीं तो भूखो मर जाओगे, बहुत एम्फेसिस है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया मस्ट। अब देखिए ये जो है ये थोड़ा सा अलग है। द बेबी मस्ट बी हंग्री, बच्ची है छोटी सी, रो रही है, तो आप क्या बोलोगे? देखिए मस्ट का मतलब ये तो इस सेंस में होता है चाहिए, जैसे हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए, लेकिन मस्ट का मतलब किसी बात पे बहुत ज़ोर देने के लिए होता है। कैसे ज़ोर देने के लिए? द बेबी मस्ट बी हंग्री, इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ उसको भूखा होना चाहिए ये नहीं कह रहे हो, आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि नहीं वो पक्का भूखी ही है तभी रो रही है, उस सेंस में इसको ऐसे समझते हैं। एक और, द लाइफ इन मेट्रोस मस्ट बी हार्ड, इसका मतलब ये नहीं कि यदि आप बड़े शहरों में रहने जाएं तो आप ज़बरदस्ती एक बड़ी मशक्क़त वाली ज़िंदगी जिएं, ये नहीं कहा जा रहा है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? पक्की बात है वहाँ लोग जो रहते हैं उनको बड़ी तकलीफ़ होती होगी, पक्की बात है। इसको हिंदी से भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। पक्की बात है बेबी क्या होगी, भूखी है इसीलिए रो रही है, पक्की बात है। जबकि यहाँ का मतलब क्या होता है कि आपकी ड्यूटी है, आपको करना चाहिए। यहाँ बात पक्की बात है बेबी भूखी है इसीलिए रो रही है, पक्की बात है
कि वहाँ जो लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा उनको परेशानी ज़्यादा होती है ना। तो ये हो गया, है ना। कभी कभी हिंदी बड़ी काम आती है। फिर ought to, moral obligation or responsibility. You ought to, you ought to help the needy. ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। ये क्या है, एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। आप करें ना करें वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको करना चाहिए। यदि आपको बोला जाए यू मस्ट हेल्प द नीडी, मतलब बोलने वाला आपको जोर दे रहा कि नहीं करो। यदि आप बोलो, माँ से बोलो कि यू, द बेबी इज क्राइंग, द बेबी मस्ट बी हंग्री, यू मस्ट फीड हर। ये थोड़ी बोलेंगे यू ऑट टू फीड द बेबी, नहीं, यू मस्ट फीड हर, कराना ही पड़ेगा, है ना। तो यू ought to help the needy. Your boss ought to give him medical leave, extra medical leaves. ठीक है। अब इसका मतलब क्या है समझिए। मान लो जहां आप काम करते हैं वहां आपको 10 मेडिकल लीव मिलती है, और आपका कोई कुलीग है उसके साथ बड़ा हादसा हो गया या बाईपास सर्जरी होनी है, उसको उस शहर से दूर ले जाया गया है, वहाँ पे ज़्यादा समय लग गया है, उसको 20 दिन लग गए हैं, है ना। अब 10 दिन तो लीव में मिल गए, बाकी 10 दिन क्या होगा, अनपेड होगा वो, है ना। तो एक तो वैसी बीमारी में पैसा खर्च हो रहा है, फिर अनपेड हो जाएगा वो। तो आप क्या कह रहे हैं, द बॉस, योर बॉस ऑट टू गिव हिम एक्स्ट्रा मेडिकल लीव्स। ऑट, नियम तो कहता कि नहीं भाई 10 से ज़्यादा नहीं होगा, ऑट टू मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये है मस्ट और ऑट टू के बीच का फ़र्क, ठीक है ना। अब हम अगले 3 पर आते हैं। चलिए यूज टू से शुरू करते हैं। यदि आपको प्रेजेंट सिंपल याद हो तो वो किस लिए यूज होता है, हैबिचुअल एक्शन के लिए, ठीक है। यदि आपको नहीं याद तो प्लीज हमारा जो टेंस के ऊपर लेक्चर है उसको जरूर देख लें आप, वो वाला हिस्सा प्रेजेंट सिंपल वाला, है ना, सबसे आखिरी में मिलेगा आपको। तो वो हैबिट वो किस लिए यूज होता है, कोई हैबिट कंटिन्यूस हैबिट के लिए। जैसे आप बोलो ही, आई लर्न म्यूजिक, मतलब अभी मैं सीख रहा हूँ, हैबिचुअली, रेगुलरली आई लर्न म्यूजिक। लेकिन यही बात आपको पास्ट में बताने कि आप उस समय सीखते थे, तो कैसे बताएंगे, आई यूज टू लर्न म्यूजिक, आई यूज टू लर्न म्यूजिक, राइट। माई ग्रैनी यूज टू मेक डिलीशियस लड्डूज। अच्छा, लड्डूज से संबंध एक बात और है, इसमें आपको इसका अंग्रेजी देखने की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ की अंग्रेज़ी नहीं करनी होती। जो नेटिव फूड आइटम्स होते हैं उसको आप वही नाम बोलोगे, समोसा को समोसा ही बोलोगे आप, ठीक है ना। लड्डू को लड्डू बोलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन आप अंग्रेज़ों से बात कर रहे हो अभी। तो माई ग्रैनी यूज टू मेक डिलीशियस लड्डूज, इसी को प्रेजेंट सिंपल में बदल दें अभी के लिए, तो क्या होगा, माई ग्रैनी मेक्स डिलीशियस लड्डूज, माई ग्रैनी मेक्स, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस हैबिट, पास्ट के लिए यूज टू, ठीक है। अब आती है बात किसकी, इसके नेगेटिव की। नो शी यूज्ड नॉट टू कम लेट, है ना। किसी ने कहा यार शी ऑलवेज यूज्ड टू कम लेट, शी वॉज वेरी लेजी, थिक स्किन्ड, तो आप बोलोगे नो शी यूज्ड नॉट टू कम लेट। ये भी बोला जाता है, ये भी बोला जाता है, नो शी डिड नॉट, यूज्ड है यूज कर दो। टेंस वाला लेक्चर देख लीजिए आप, उसमें पास्ट सिंपल वाला पोर्शन देख लीजिए। नो शी डिड नॉट यूज्ड, नो शी डिड नॉट यूज टू कम लेट, ये भी है कॉलिक्यूअल है, और वो वाला है मेन बोला जाता है, नो शी यूज नॉट टू कम लेट, ठीक है। नीड पे आते हैं। नीड इज अ बिट प्रॉब्लमैटिक, है ना। टू नीड समथिंग मीन्स टू रिक्वायर समथिंग, टू वॉन्ट टू हैव समथिंग, है ना। तो जो नीड होता है ना, इसको समझ लीजिए अच्छे से। नीड जो होता है वो मेन वर्ब और मॉडल दोनों के जैसे यूज होता है। यहां देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ही नीड नॉट फियर, उसे डरने की जरूरत नहीं है। ही डज नॉट नीड टू फियर, ये मेन हो गया। और मेन की पहचान कैसे है, डज आ गया, हेल्पिंग वर्ब। मॉडल की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ठीक है ना, वो अपने आप में ही वर्ब होती है, तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी। तो ही नीड नॉट फियर। और एक बात और बहुत ज़रूरी, आपको लग रहा होगा नीड्स क्यों नहीं आ रहा,
एस क्यों नहीं आ रहा? सिंगुलर है ना, तो एस आना चाहिए ना, एस क्यों नहीं आ रहा? एस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे ये नीड मॉडल है। आपको बताया मैंने पार्ट 1 में, देख लेना आपने यदि नहीं देखा तो। पार्ट 1 में मैंने बताया कि जो मॉडल्स होते हैं उनका और कोई एस ई डी ये कोई फॉर्म नहीं होता, हमेशा हर जगह वो यही फॉर्म होता है। अब ये मत बोलना कि हाँ यूज्ड ई डी तो लगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये फिक्स है, इसके बाद ई डी फिर नहीं लगेगा, है ना। तो उनका जो मॉडल्स का जो मेन फॉर्म होता है वो हमेशा हर जगह, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे पास्ट हो, हर जगह वही यूज होता है। तो ही नीड नॉट फियर, ही डज नॉट नीड टू फियर, ये मेन वर्ब मॉडल। नीचे आते हैं, यहाँ देखिए, नीड आई इन्फॉर्म हिम, नीड आई इन्फॉर्म हिम और डू आई नीड टू इन्फॉर्म हिम, ये एज ए मेन वर्ब हुआ क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू लगा दी है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मॉडल इटसेल्फ एक्ट्स एज ए हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो यहाँ पे हमने नीड आई इन्फॉर्म कर दिया। और शी हार्डली नीड पे हिम, कोई टू नहीं लगता, यहाँ भी देखिए आप, कोई टू नहीं लगेगा, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुई आपको। ओके, नाउ अ वेरी डिस्टिंक्ट पॉइंट अबाउट नीड, look at these two sentences I'm reading. You did not need to inform him, to आ गया मतलब ये मेन वर्ब जैसा यूज हुआ है ना। You need not have informed him, अब देखिए you did not need to inform him मतलब क्या है, it was not necessary, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी उसको इन्फॉर्म करने की, लेकिन आपने इन्फॉर्म किया, सॉरी एंड यू डिड नॉट, आपने नहीं किया, ना ज़रूरी था ना आपने किया। मॉडल, you need not have informed him, you need not have informed him, it was not necessary to inform him but you did, ज़रूरी नहीं था कि आप इन्फॉर्म करो लेकिन आपने इन्फॉर्म कर दिया, है ना। in fact I would like to mark it with triple star because it's a very important point, very important point. You need not have informed him was not necessary but you did, ठीक है ना। जैसे हम बोलें कि आप बीमार थे, you need not have taken this medicine, सॉरी हाँ यस, you need not have taken this medicine, ये नहीं खानी थी तुमको दवाई लेकिन तुमने खा ली, but you had that, है ना। तो ये एक और चीज़ है नीड के बारे में। dare is as tricky as need, क्योंकि नीड एज ए मेन वर्ब भी यूज़ होती है और मॉडल भी, डेयर भी एज ए मेन वर्ब भी यूज़ होता है और मॉडल भी। एज ए मेन वर्ब उसका मतलब होता है चैलेंज। इसको देखो, ही डेयर्ड नॉट कॉल हर, अब इसको हम यदि लिख दें, ही डिड नॉट डेयर, ही डिड नॉट डेयर टू कॉल हर, ठीक है ना। यहाँ ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गए, टू लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ही डेयर्ड नॉट कॉल हर, ही वॉज नॉट ब्रेव इनफ टू, ही डेयर्ड नॉट कॉल हर, ही वॉज नॉट ब्रेव इनफ टू कॉल हर, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ब्रेव इनफ का सेंस आ जाता है, यहाँ पे चैलेंज का सेंस आ जाता है। ही डिड नॉट डेयर टू कॉल हर, किसने बोला चल रात कॉल करके दिखा, बड़ा उसको बोलता है तेरी गर्लफ्रेंड है ना, तो ही डिड नॉट डेयर। डोंट डेयर शाउट एट मी, ये नहीं लिखा है डोंट डेयर टू शाउट एट मी, मॉडल्स के साथ टू नहीं लगता। जैसे हम बोलते हैं ही कैन शाउट एट मी, ही मस्ट नॉट शाउट एट मी, टू कहीं नहीं लगता है। डोंट डेयर शाउट एट मी, हाउ डेयर यू टॉक बैक, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बात करने की, हिम्मत कैसे हुई, चैलेंज वाली बात नहीं है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बात करने की, हाउ डेयर यू टॉक बैक। टॉक बैक का क्या मतलब होता है, पलट के जवाब देना, है ना। हाउ डेयर यू टॉक बैक, तो ये हो गया डेयर, राइट। सो इन दिस पार्ट, सेकेंड पार्ट, वी डेल्ट विद must, ought to, used to, need and dare, right? And I know models are very confusing because some of them have similar meanings, right? But be patient, persevere, मेहनत करिए, अभ्यास करिए, and you will learn them to use correctly. I hope you enjoyed this lecture. Thank you very much.